discussion on the last instrument that we need to study here, which is called as potentiometer. So basically potentiometer, it is an instrument to measure the unknown EMF and internal resistance of a cell और बैटरी। किसी भी सेल और बैटरी का यदि हमें EMF पता करना है और इंटरनल रेजिस्टेंस पता करना है, then we will make use of this instrument called as potentiometer. So basically potentiometer का सेटअप क्या होता है कि potentiometer में एक बैटरी लगा रहता है of some EMF E naught to supply current to the circuit. There is some resistance. This resistance can be varied. एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है. At the other end यहाँ पे एक यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस का वायर लाइक मीटर ब्रिज के जैसे ही एक यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड होता है. लेट्स से दिस पॉइंट इज A and let's point say this point is B and the length of the wire is L लेंथ का वायर होता है. इसके पॉजिटिव एंड के तरफ से एक स्लॉट बना होता है जहाँ पे हम एक बैटरी को कनेक्ट कर सकते हैं जिसका EMF मेज़र करना है. तो और यहाँ से ही एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड होता है. देयर इज अ गैल्वेनोमीटर हेयर विच इज़ कनेक्टेड थ्रू अ जॉकी ऑन टू दिस वायर. ये वायर जो है स्लाइडर की तरह यहाँ पे काम कर रहा होगा. मैं यहाँ पे बैटरी लगा देता हूँ जिसका EMF पता करना है. लेट्स से इट्स EMF इज E एंड लेट्स से द इंटरनल रेजिस्टेंस इज R. अब जैसे हम लोगों ने मीटर ब्रिज में किया था वैसे ही यहाँ पे 2 स्टेप में करना है. अब ये 2 स्टेप में कैसे करना है? सो पहले स्टेप में स्टेप 1 वी विल प्लेस अ known EMF EK in place of E. यहाँ पे हम एक known EMF को रखेंगे, ठीक है. एंड देन फाइंड द, और उसके बाद हम क्या पता करेंगे? फाइंड द नल पॉइंट. और नल पॉइंट हमें कैसे पता चलेगा? इस गैल्वेनोमीटर का रीडिंग 0 हो जाएगा. जब गैल्वेनोमीटर का रीडिंग 0 हो जाएगा तो यदि इसमें से एक करंट I आता है तो ये करंट I इधर की तरफ आएगा, ये करंट इस वायर में I चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो करंट होगा वो 0 होगा. सो एंड देन फाइंड द नल पॉइंट. जब हम नल पॉइंट पता करते हैं तो इस सर्किट में जो होगा करंट 0 हो जाएगा. तो ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये कुछ भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पा रहा होगा. तो ये जो बैटरी का EMF है और मान लेते हैं ये पॉइंट C है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी. तो हम इस सिचुएशन में लिख सकते हैं EMF ऑफ बैटरी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस AC बिकॉज करंट I और करंट इन R इज 0, ठीक है. यदि करंट 0 नहीं होता, इफ द करंट वुड नॉट हैव बीन 0, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता वो E माइनस IR हो जाता, वो VAC के बराबर होता. लेकिन करंट 0 है इसीलिए E इज इक्वल टू VAC यहाँ पे हो जा रहा है. एंड VAC ये AC के बीच में एक रेजिस्टेंस है और ये कहता है कि EMF इज इक्वल टू I इंटू RAC, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ रेजिस्टेंस जो है ओम्स लॉ से दिया जाता है I इंटू RAC. तो हम यहाँ पे इसे लिख सकते हैं I इंटू रो LAC अपॉन एरिया लिख सकते हैं. और LAC मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस यहाँ पे है LAC, ये डिस्टेंस हमारे पास L1 आ रहा है. तो हम इसे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट दिस एज EMF इज इक्वल टू I रो L1 अपॉन A. अब हम स्टेप 2 लेते हैं. स्टेप 2 में हम क्या करते हैं? वी विल प्लेस an unknown EMF
E unknown, this is known, this is known, this is known, unknown EMF in place of E, and then find the null point, and then find the null point. इस बार क्या करेंगे, इस बार यहाँ पे इस पॉइंट पे एक अननोन ईएमएफ रखेंगे जिसका ईएमएफ पता करना है, और फिर से हम नल पॉइंट पता करेंगे. लेट्स से इस बार नल पॉइंट जो है वो L2 डिस्टेंस पे आ रहा है. पिछले बार L1 पे आया था, इस बार L2 डिस्टेंस पे आ रहा है. तो बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट ओनली आई कैन राइट हियर दैट E अननोन इज इक्वल टू I, करंट तो सेम रहेगा क्योंकि रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, सो I इंटू रो L2 अपॉन A हो जाएगा. लेट्स कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1 एंड लेट्स कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 2. अब यहाँ पे जब हम 1 और 2 को डिवाइड करेंगे, व्हेन आई डिवाइड 1 बाई 2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई 2, सो व्हाट आई विल बी गेटिंग हियर इज दैट E अननोन अपॉन E नोन इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए L1 है और यहाँ पे देखिए L2 हो जाएगा, तो L1 बाई L2, सो E अननोन इज इक्वल टू E नोन upon L1 by L2. This is how we will be getting our reading of the unknown EMF. So I hope आपको ये समझ में आया होगा. Find out the internal resistance. Internal resistance कैसे पता कर सकते हैं? How to find internal resistance of a cell. पोटेंशियोमीटर के मदद से कैसे हम इंटरनल रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं. तो इस बार जो पोटेंशियोमीटर होगा वैसा ही हमारा पोटेंशियोमीटर जो पिछले केस में था वही होगा E नॉट. यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होगा, इस रेजिस्टेंस का वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे कनेक्टेड होगा एक यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस वायर. अ यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस वायर विल बी कनेक्टेड, लेट्स से द लेंथ ऑफ दिस वायर जैसे कि पीछे था L है. यहाँ पे एक स्लॉट बना होगा जहाँ पे हम अपना अननोन ईएमएफ और अननोन रेजिस्टेंस के सेल को पुट कर सकते हैं, और ये एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड होगा, वो एक जॉकी से कनेक्टेड होगा, और ये वायर पे स्लाइड कर सकता है. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जिस भी रेजिस्टेंस का जिस भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस पता करना है उसे यहाँ पे इस तरह से पुट करेंगे, प्लस और प्लस एक तरफ, और यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस R और ये EMF E. लेट्स कॉल दिस EMF एज E. सो यहाँ पे भी 2 स्टेप में काम होगा. पहला स्टेप, स्टेप 1, पुट द अननोन रेजिस्टेंस सेल in place of E and find, और उसके बाद पता कीजिए and find the null point. So हम null point पता करेंगे. Suppose null point comes at point C. Let's say this distance is equal to L1. इस डिस्टेंस को हम L1 कह देते हैं जहाँ पे नल पॉइंट आ रहा है. तो हमने अभी पढ़ा था, हम कह सकते हैं कि ये जो EMF होगा, दिस EMF दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AC, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AC, तो ये हो जाएगा I इंटू RAC, बिकॉज AC इज अ रेजिस्टेंस, तो ओम्स लॉ लगाएंगे. सो बेसिकली दिस विल बी नथिंग I इंटू रो L1 बाय A. ये हमारे पास EMF हो जाएगा. लेट्स कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1. नाउ स्टेप 2. स्टेप 2 में क्या करना होगा, कनेक्ट a known known resistance, let's call this as R, across the cell and find the null पॉइंट. और उसके बाद हम क्या करेंगे, नल पॉइंट पता करेंगे. तो यहाँ पे व्हाट वी विल बी डूइंग हियर, दैट यहाँ पे हम दिस हियर आई विल बी कनेक्टिंग अ रेजिस्टेंस R
लाइक दिस। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस R वो करेंगे और फिर से हम नल पॉइंट पता करेंगे। लेट्स से इस बार जो नल पॉइंट आया है वो L2 डिस्टेंस पे आया है। दिस टाइम वी हैव दिस नल पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ L2। नाउ द डायनेमिक्स हैज़ चेंज्ड हेयर। यहाँ पे कुछ डायनेमिक्स चेंज हो जाएगा। डायनेमिक्स चेंज इसलिए हो जाएगा कि जब यहाँ पे नल पॉइंट आया तो इसमें करंट आई है, इसमें करंट आई है, इसमें करंट आई है। यहाँ पे जो करंट है आई डैश वो ज़ीरो है। गैल्वेनोमीटर में भी करंट आई डैश ज़ीरो है, लेकिन ये वाला जो लूप है ये एक इंडिपेंडेंट लूप है। इस इंडिपेंडेंट लूप में करंट ज़ीरो नहीं होगा। सो लेट्स से यहाँ पे समथिंग करंट स्मॉल आई है, तो इस रजिस्टर में भी स्मॉल आई करंट जा रहा होगा और इस लूप में आई करंट, स्मॉल आई करंट घूम रहा होगा और इस वाले लूप में कैपिटल आई करंट घूम रहा होगा। स्टिल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस सेल इज इक्वल टू VAC, लेकिन इस बार करंट मूव कर रहा है, इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस E के जगह पे जो हमें पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे लिखना होगा दैट इज E माइनस IR इज इक्वल टू VAC। इस बार हमें माइनस IR लिखना होगा क्योंकि इस बार इंटरनल रेजिस्टेंस में करंट है, तो बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो E नहीं होगा, E माइनस IR होगा। और ये VAC को आई कैन राइट एज I इंटू रो L2 अपॉन A, ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे। अब I का वैल्यू क्या होगा, तो इस वाले सर्किट में, इन दिस सर्किट, ये जो यहाँ पे सर्किट है, इस सर्किट में जो करंट होगा वो हो जाएगा EMF, दिस EMF divided by R plus small r. So I can put here E minus E upon R plus small r into R is I into rho L2 upon A. So ये 1 था। Let's call this as equation number 2. इसे equation number 2 कह के बुलाते हैं। So यदि हम यहाँ पे 1 और 2 को डिवाइड कर दें, इफ़ आई डिवाइड 1 and 2, लेट मी राइट विथ अनदर इंक। यदि मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर देता हूँ तो जब डिवीज़न होगा यहाँ पे 1 और 2 का, तो आप देख रहे हैं E जो होगा वो कैंसल आउट हो जाएगा एंड आई कैन राइट हेयर दैट दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस R बाय R प्लस R विच इज़ इक्वल टू L1 अपॉन L2। अब हम इसे क्या करेंगे, हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस R प्लस R गेट्स हेयर, स्मॉल r गेट्स कैंसल्ड आउट। सो बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा R प्लस R अपॉन R इज इक्वल टू L1 बाय L2 हो जाएगा यहाँ पे। सो बेसिकली स्मॉल r हमें पता करना है, ये कैपिटल R को इधर की तरफ लेके चले जाएंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो स्मॉल r जो हमारे पास आएगा वो हो जाएगा R L1 बाय L2 माइनस 1 एंड दिस वे वी हैव गॉट आर इंटरनल रेजिस्टेंस। सो आई होप ये आपके समझ में आया होगा कैसे इंटरनल रेजिस्टेंस पता करते हैं।